हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल मृत्युंजय क्लासेस औरंगाबाद। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल होने वाले 12 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में मैं आज लेकर आया हूं 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है बच्चे लोग। तो देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से एकदम सटीक तरीके से आंसर को यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका आंसर राइटिंग काफी हो सके बेस्ट और बहुत अच्छे मार्क्स आप फिजिक्स में ऑब्टेन कर सकें। तो चलिए वीडियो को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। ये द्विध्रुव है जहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है O। ये वाली दूरी जो है ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। B की दूरी है कितना L और केंद्र से A की दूरी है L। ठीक है, चलिए तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अक्षीय स्थिति में मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु P है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में माना कि कोई एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है, ये मान लीजिए एक P बिंदु है। क्या मान लीजिए, P एक बिंदु है और जो कितनी दूरी पर है बाबू, तो केंद्र से R दूरी पर है, केंद्र से R दूरी पर है। ठीक है, तो यहां पे गौर कीजिएगा बच्चा लोग हमने क्या माना, मान लिए कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को आगे बढ़ाना, मतलब उसी रेखा के अनुदिश अगर कोई बिंदु है तो उसी को क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। फिर से बच्चे लोग, ये माइनस और प्लस क्यू ये दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के दिशा में ही जो बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। तो यहाँ बिंदु P देखो, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाला रेखा क्या हो गया, AB, और AB के दिशा में ही डॉटेड लाइन से जब आगे बढ़े हम तो एक बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान निकालना। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले इस बिंदु P का हमें क्या करना है, दूरी दिया हुआ है बिंदु O से R। तो एक बात बताइए, बिंदु P का B बिंदु से दूरी कितना होगा, बिंदु B से आप पहले दूरी निकाल लीजिए। तो बाबू देख लो, या जब यहाँ O से P की दूरी है R, समझना इस बात को अच्छे से आप लोग ना, बिंदु O से P की दूरी कितनी है, R है और R दूरी है और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ कितना है, L दूरी दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना, L। आपको चाहिए क्या, B से P की दूरी, B से P की दूरी चाहिए। देखो ये दूरी पूरा R है, हमको चाहिए B से P की दूरी। तो क्या करना पड़ेगा, R दूरी में से ये वाला जो L दूरी है उसको आप क्या कर लो, माइनस कर लो, तो बच जाएगा BP। तो यानी ये वाला दूरी पूरा कितना है, R, इसमें से कितना माइनस करना है, L। तो ये क्या हो जाएगा, B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए B से P की दूरी कितना हुआ, R माइनस L। फिर से बच्चे लोग देखो, O से P की दूरी कितनी है, R है और हमें कितना चाहिए, B से P की दूरी चाहिए, B से P की दूरी चाहिए। O से P की दूरी R है और यहां पर देख रहे हैं कि O से B की दूरी कितना है, L है।
तो अगर ये दूरी में से ये वाला दूरी माइनस कर दीजिएगा तो ये दूरी आ जाएगा। तो कैसे आएगा, ये r है, ये l है, और r में से ये l माइनस कर दीजिए, ये जो दूरी आएगा r माइनस l हो जाएगा। अब फिर बिंदु A से बिंदु P की दूरी ज्ञात कर लीजिए। बिंदु A से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख लो यहां से जो दूरी होगा, चूंकि बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है, r दूरी है। बिंदु O से P की दूरी कितनी, r है, और r में आपको कितना और जोड़ना है कि बिंदु A पे हम पहुंच जाए। तो हमें कितना और जोड़ना है, हमें l और जोड़ना है। देखो O से P की दूरी मैंने यहां से यहां की दूरी दी हुई r, और आपको कितना आगे जाना है, इतना और आगे जाना है, इतना l दूरी और आगे जाना है ना। यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, r, और आपको a से दूरी देखना है तो l दूरी को क्या करना पड़ेगा, r में जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दूरी क्या हो गया, r प्लस l हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए तो अब आपको स्टार्ट करना है कि अतः ऐसा आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। माना कि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, ठीक है ना। अब चलिए मैंने दूरी माप लिया, क्या OP बराबर कितना, r है। OP को क्या माना, O से P की दूरी को क्या माना मैंने, r। B से P की दूरी हम लोगों ने निकाला, वो कितना निकाल दिया, r माइनस l, और A से P की दूरी हमने फाइंड किया तो क्या आ गया, r प्लस l आ गया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों निकाला, ये बस 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि सर BP और AP आपने क्यों निकाल दिया पहले। तो देखो अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत विभव निकालना है तो बिल्कुल आसान सा चीज अपनाइए। सबसे पहले बताओ कि इस विद्युत द्विध्रुव में कुल कितने आवेश हैं, तो बोलिएगा सर 2 आवेश हैं। विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश है बच्चे लोग, तो 2 आवेश हैं। कौन कौन सा, तो एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। तो क्या करेंगे सर, अगर हमें विद्युत विभव निकालना है तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण आप पहले यहाँ पर विभव निकाल दो, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल दो, और दोनों विभव को जोड़ दो। बात समझे। पहले विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश है, तो सर 2 आवेश है। फिर क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालो, फिर ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालो, और दोनों विभव के मान को जोड़ दीजिए। हो गया आपका विद्युत विभव का व्यंजक। कितना आसान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बारी बारी से निकालेंगे हम लोग ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो आइए देखिए, प्लस, अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो चलिए देखिए, विभव को मान लेते हैं हम लोग V1। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है उसे हम V1 मान लेते हैं। तो बताइए विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो Q के जगह क्या है मेरा, प्लस क्यू है, तो हम लोग क्या लिख दिए, प्लस क्यू। और R कितना है, तो B से P की जो दूरी है वही तो R का काम कर रहा है। B से P की जो दूरी है वही तो R का काम कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा BP। तो BP के जगह पे क्या लिखेंगे, R माइनस L लिख दीजिए सर। वेरी गुड बच्चे लोग। तो चलो, तो V1 बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R माइनस L, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या, ठीक है। अब कर लो, हम क्या करेंगे अब माइनस क्यू आवेश के कारण, चूंकि प्लस क्यू के कारण विभव तो निकल गया, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालो। तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इसको हम लोग किससे दिखा देते हैं, V2 से दिखाते हैं बच्चे लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R। तो Q के जगह अभी क्या लेंगे, प्लस की माइनस Q, तो माइनस Q लेंगे, क्योंकि माइनस Q आवेश के कारण विभव निकाला जा रहा है। और बटा में दूरी कितना होगा, तो A से P,
ए से पी, मतलब दूरी हो जाएगी इस बार ए पी। और इसी को हम ऐसे लिखेंगे 1/4πε0 माइनस क्यू और बाई ए पी। तो ए पी कितना है बच्चा लोग, आर प्लस एल। तो ए पी और बी पी आर प्लस एल आर माइनस एल, ये हम लोग क्यों निकाले, क्योंकि हमें विभव निकालते समय इसका जरूरत पड़ता, तो इसलिए हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं। तो ए पी के जगह पे क्या लिखेंगे, आर प्लस एल। तो चलो ये सेकेंड हो गया। तो अब मैंने बताया कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकल गया, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकल गया। अब हम लोग को करना क्या है, सिर्फ दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए अब हम लोग जोड़ने का काम इस तरफ करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, अतः बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव V = V1 प्लस V2 आ गया। दोनों विभव को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों लोग, जोड़ दे रहे हैं। तो चलो V = V1 क्या है मेरा 1/4πε0 और Q अपोन में क्या है, देख लो इधर Q अपोन में R माइनस एल। तो यहाँ पर क्या कर दिए Q अपोन R माइनस एल। फिर V2 क्या आया 1/4πε0 और माइनस Q बाई R प्लस एल। ठीक है ना बच्चे लोग, ऐसा करो आप लोग इस बात को पहले नोट कर लो। ठीक है, इस बात को नोट करो जल्दी से, मैं टाइम देता हूं। हो गया बच्चे लोग, चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ताकि मैं लिख सकूं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर दिया। तो चलिए तो देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सर क्यू भी दोनों में कॉमन है, सर 4πε0 भी दोनों में कॉमन है। वेरी गुड बच्चे। और क्या इसमें बचा हुआ है, तो R प्लस माइनस एल बचेगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 में R प्लस एल। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे। तो ले लीजिए एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R माइनस एल और ये हो जाएगा R प्लस एल। एलसीएम तो ले लिए सर, ये से ये कैंसिल होगा, ये यहाँ पर ऐड होगा, फिर क्या होगा माइनस, ये से ये कैंसिल होगा, ये यहाँ पे R माइनस एल आ जाएगा। तो चलो, तो यहाँ पे आ गया Q/4πε0 फिर R प्लस एल माइनस R प्लस एल माइनस R माइनस माइनस प्लस एल और A माइनस बी A प्लस बी A² माइनस B² का फॉर्मूला आ गया। तो चलो, तो कुल विभव भी बराबर क्या आ गया, Q/4πε0 और ये देखो R और R कैंसिल, L प्लस L क्या हो गया 12 हो गया, नीचे हो गया आपका R² माइनस L²। यहाँ वाला बात जो है जो कहते हैं वहाँ पर नोट किया गया। तो अब देखो V = देखो बाबू Q × 2L, यहाँ पर हम लोग क्या किए 1/4πε0 और Q × 2L कर दिए और यहाँ पे R² माइनस L²। तो Q × 2L का फॉर्मूला आप सभी बच्चे लोग जानते हैं, क्या होता है, तो P बराबर Q × 2L होता है सर। मतलब Q × जो 2L होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके जगह पे क्या लिख दिया बच्चे लोग, तो Q × 2L के जगह पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लिख दिया। बाई में क्या है R² माइनस L²। ठीक है ना। अब चूंकि बच्चे लोग आप सभी जानते हैं कि L का जो वैल्यू होता है वो मच लेस देन R होता है। बाबू लोग देखो, हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होते हैं माइनस Q प्लस Q, वे एक दूसरे से काफी ज्यादा अल्प दूरी पर होते हैं, काफी कम दूरी पर होते हैं। तो जब A और B की दूरी काफी कम है तो L का भी मान क्या होगा, काफी कम होगा और L का मान R के तुलना में, मतलब R क्या है O से P की दूरी, तो L का जो मान, L क्या है बहुत छोटी सी दूरी है। क्योंकि खुद बोला गया है कि दो आवेशों के बीच की दूरी जब अल्प रहती है तभी भी द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो L क्या है
बहुत अल्प दूरी है। तो ये अल्प दूरी, ये दूरी r के तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अब जब l का मान r के तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा छोटी है, तो अगर r के स्क्वायर में से बहुत छोटी सी चीज़ l स्क्वायर को माइनस कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? अरे बच्चे, जैसे आपके पास 3 लाख रुपए हैं और 3 लाख रुपए में से अगर बहुत छोटी सी रकम, अगर 1 रुपया को आप माइनस कर दो, 50 पैसों को माइनस कर दो, तो क्या विशेष फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप बोलिएगा कि सर मेरे पास तो अभी भी लगभग उतना ही पैसा है, तो यही बात यहाँ पे करना है। तो एल स्क्वायर को माइनस करेंगे फिर भी आर स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विभव का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1/4πε0 पी बाई में आर स्क्वायर। चूंकि इसमें से एल स्क्वायर को माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना था उतना ही रह गया। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के विभव का फॉर्मूला कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में हो गया। ठीक है, चलिए यहां से एक बात हम लोग नोट कर सकते हैं कि विभव जो होता है किसके समानुपाती होता है? तो 1/r² के समानुपाती होता है, मीन्स r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे लोग? उम्मीद करते हैं ये वीडियो में ये जो क्वेश्चन है प्यारा सा, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छी स्थिति में विद्युत विभव कैसे निकालना है एक बार फिर से समझ लो। कैसे? पहले क्या करना है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालो, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/4πε0 p बाई आर स्क्वायर। दैट्स ऑल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में। नोट कर लिए आप लोग? जल्दी से नोट कर लो। चलिए, ओके, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में ही, लेकिन इस बार क्या हम लोग पता करेंगे? विद्युत विभव नहीं पता करेंगे, क्योंकि वे सभी मान को हम पता कर लिए और पता करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। ठीक है, चेंजिंग आ गया। चलिए, तो देखो बच्चों, फिर से बिल्कुल वैसा ही फिगर बनाना है और यहां पर क्या करना है? ये हो गया ए बी। विद्युत द्विध्रुव आपको दिखाई दे रहा है और इस विद्युत द्विध्रुव पर आपको दिया हुआ है पॉइंट ए पर क्या है? माइनस क्यू, बी पॉइंट पे है प्लस क्यू आवेश और उसके अच्छी स्थिति में क्या है? बिंदु पी स्थित है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि इस अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए ये वाली दूरी कितना है? आर दूरी हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आप लोग पहले क्या कर लो? दूरी फाइंड कर लो। फिर ये प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी यानी बी सी पी की दूरी कितना हो जाएगा? तो आर माइनस एल होगा, जैसे अभी मैंने समझाया था। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ की दूरी आर है और यही दूरी जब हम यहाँ से मेजर करेंगे बिंदु ए से, तो ए से करेंगे तो एल और ऐड करना पड़ेगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? आर प्लस एल हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए, अब जो लैंग्वेज लिखना है मैं लिखता हूं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, सर आप बहुत पढ़ाते हैं सर, इतना ज़्यादा क्या पढ़ाना है? और इतना ज़्यादा हम लोग थोड़ी ना पढ़ते हैं सर, हम लोग का तो सर प्रिंसिपल ही कुछ और है। क्या प्रिंसिपल है बच्चा लोग आपका? सर हम लोग का प्रिंसिपल है ये पढ़ना लिखना छोड़ दो प्यारे, नकल पर कर आस। पढ़ना लिखना छोड़ दे प्यारे, नकल पर कर आस। ओढ़ रजाई सो जा प्यारे, भगवान करेगा ना पास। क्यों सर इतना पढ़ा रहे? हम लोग ऐसा ही सर नकल के भरोसे पास करें। बदमाश बच्चे, चलो इधर ध्यान दो।
माना कि एक विद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में स्थित है। सर यहाँ पे बात आ रही है विद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में स्थित है, जबकि विभव वाले में ऐसा एक्स अक्ष का बात नहीं किया गया था। क्यों सर, ऐसा क्यों? आपने दो रकम का बिहेव कर दिया, क्यों ऐसा? आखिर क्यों सर? ऐसा इसलिए बच्चे लोग क्योंकि उस बार विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे थे और विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, और अभी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और यह एक सदिश राशि होता है, और इसकी दिशा को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए माने कि एक विद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में स्थित है। ठीक है ना, ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो समझ लीजिए कि कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में स्थित है। चलिए हमें क्या करना है, बिंदु P पर विभव निकालना है। हमें इसके कारण बिंदु P पर विभव का, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। तो बच्चे लोग करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, करना बिल्कुल वही चीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालिए, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालिए, और दोनों विद्युत क्षेत्र को आप सदिश विधि से जोड़ दीजिएगा। सर सदिश विधि से जोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं, अरे सदिश विधि से इसलिए क्योंकि ये एक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो चलिए, तो इस समय हम जोड़ते समय दिशा को भी ध्यान में रखेंगे, मतलब सदिश विधि से योगफल करेंगे। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए बच्चे लोग, तो यहां पे हम लोग करते हैं अब प्लस, बाकी तो आप लोग जान रहे हैं कि ये जो हमारी दूरी है OP वो R है, ये जो दूरी हमारी B से P वो BP जो है R माइनस L है, और ये जो A से P की दूरी है वो है हमारी R प्लस L। तो चलिए इस तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। चलिए, तो इस विद्युत क्षेत्र, सर ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर फार्मूला होता है। विद्युत क्षेत्र का क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह क्या लिख दिए, प्लस Q, और R स्क्वायर। तो बताओ प्लस Q के कारण दूरी कितना है, BP, तो BP का स्क्वायर लिखो या फिर R माइनस L का स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। तो बताओ प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है, R माइनस L है। क्या लिख दिया मैंने, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसके दिशा को दिखाने के लिए मैंने I कैप लगा दिया, इसीलिए मैं बोला हूं ना, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, और सदिश राशि को दिखाने के लिए आपको क्या यूज करना है, दिशा को दिखाना पड़ेगा। और दिशा दिखाने के लिए मैंने क्या किया, आई कैप वहां पर इस्तेमाल किया। क्यों, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में स्थित है। तो एक्स अक्ष के दिशा को दिखाने के लिए हम लोग इकाई सदिश आई कैप का प्रयोग करते हैं, ऐसा आप सभी प्यारे बच्चे लोग जानते होंगे। ठीक है, एक शख्स के धनात्मक दिशा में या एक शख्स के दिशा को दिखाने के लिए क्या करेंगे, आई कैप का प्रयोग करते हैं, और एक शख्स के ऋणात्मक दिशा को दिखाने के लिए माइनस आई कैप का प्रयोग करते हैं। तो चलो हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इतना हो गया, दिशा क्या होगा, तो आई कैप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब माने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E2 बराबर 1/4πε0। फार्मूला तो सर सेम रहेगा, 1/4πε0 Q/r²। तो Q बाई में r²। r कितना हो गया, बिंदु A से बिंदु P की दूरी, मतलब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r प्लस एल है। तो लिख दो यहाँ पर r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन दिशा किधर होगा बाबू लोग समझ लो, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगा, तो बिंदु P पर बाहर की तरफ होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा। और माइनस क्यू आवेश से के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा। सर ये अंदर और बंदर को आप कैसे समझ रहे हैं, तो ये अंदर और बंदर किधर है सर, देखो मैं बताया हूं विद्युत क्षेत्र का अगर आपको दिशा देखना है तो आप किसी भी प्रति एकांक परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर रख करके छोड़ दीजिए, और जिस दिशा में वो गति करना शुरू करेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताएगा। तो चलिए मैंने क्या किया, प्लस क्यू आवेश को प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को रख के छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूँ दिशा को, डायरेक्शन को बता रहा हूँ। आखिर E1 विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर मैंने लिया, E2 का दिशा इधर लिया, आखिर ऐसा क्यों। तो देखो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु P पर रख करके छोड़ दीजिए, जिस दिशा में वो गति करने लगेगा उसी दिशा को विद्युत क्षेत्र का दिशा समझेंगे हम। तो चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर सिर्फ प्लस क्यू आवेश के बारे में सोचिए, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी दिशा किधर होगा जानने के लिए प्लस क्यू आवेश को बिंदु P पर रख दी है। तो बताओ ये जो प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश है वो इस प्लस आवेश के कारण किधर गति करेगा, तो सर ये इसको टुई धक्का देगा, और धक्का देगा तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होकर आगे जाएगा। तो इसकी दिशा किस तरफ हो गई, आगे की तरफ हो गई। ठीक है, E1 का दिशा आगे की तरफ। ठीक, चलो अब ये माइनस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश को किधर बल लगाएगा, फोर्स किधर लगाएगा, तो ये माइनस क्यू ये प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को अपने तरफ बुलाएगा, मेरे तरफ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगा, इस तरफ अंदर की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसा होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण E2 दिशा में होगा। समझ रहे हैं बच्चे लोग। तो ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2। E1 का दिशा दूसरे तरफ है और उसके विपरीत दिशा हो गया E2 का। ठीक है, तो चलिए इसीलिए क्या किए कि E1 जो विद्युत क्षेत्र है उसके दिशा को हम लोग अगर आई कैप से दिखा रहे हैं तो ये विपरीत दिशा में है E2, इसलिए इसके दिशा को दिखाने के लिए इकाई सदिश माइनस आई कैप का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस आई कैप वेक्टर का प्रयोग किया। बच्चे लोग कोई दिक्कत, फिर से समझ लो, जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखे गए प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा। ठीक है, इसलिए दिशा बाहर की ओर हुआ। देखो पूछेगा प्रति एकांक परीक्षण आवेश जो रखे वो क्यों रखे हैं, वो मैं आपको फील देने के लिए, आपको समझाने के लिए रखा हूं कि आखिर दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का अगर दिशा निर्धारित करना है तो उस बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को रख करके छोड़ दीजिए, जिस दिशा की ओर गति करेगा वही दिशा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। तो मैंने देखा ये प्लस क्यू आवेश को यहाँ पर मैंने रखा तो देख रहा कि ये प्लस क्यू आवेश उसको धक्का देगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और इसलिए इसकी दिशा आगे की तरफ हो जाएगी, और ये माइनस क्यू आवेश इस प्लस छोटे से क्यू को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसलिए इसकी दिशा E2 हो जाएगा। इसलिए इसकी दिशा को प्लस आई कैप से, इसकी दिशा को माइनस आई कैप से दिखाया। ठीक है, अब क्या करें सर, अब तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकल गया इस पे E1, इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकल गया E2, और दोनों को अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन कैसे, तो सदिश विधि से, मतलब हमें दिशा को भी ध्यान में रखना है। तो ध्यान में तो रख ही रहे हैं, E1 उस तरफ है, E2 इस तरफ है, दोनों को दिशा को तो हम ध्यान में रख रहे हैं। तो अब चलो, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे,
ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 विद्युत क्षेत्र और E2 विद्युत क्षेत्र, दोनों को ऐड कर दें। तो चलिए बच्चे लोग, पहले आप इसको नोट कर ले जल्दी से, इस पार्ट को मैं इसको इरेज करूंगा। हो गया? ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया सर मैंने। इतना जल्दी कैसे उतारेंगे सर? हम लोग फट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। गुड बच्चे, गुड। तो चलिए आ जाइए। तो चलिए अब हमें क्या करना है, दोनों विद्युत क्षेत्र को जोड़ देना है। तो चलो आ जाओ, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1। तो E1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस Q बाई में R माइनस L का होल स्क्वायर। हो गया। और ये हो गया क्या? आई कैप। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस क्यू को हटा दो, प्लस लिखना जरूरी तो है नहीं। अब चलिए प्लस E2 लिखना, E2 के जगह वैल्यू बता दो, 1/4 बाई एप्सिलॉन नोट Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस आई कैप हो गया बच्चा लोग। तो ऐसा करो, कॉमन ले लेते हैं। सर Q कॉमन दिखाई दे दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन दिखाई दिया, इसमें Q कॉमन है, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन। तो सर यहाँ पे क्या बच गया? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर देखो ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो गया, फिर बचेगा यहाँ पर 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। और सर ये आई कैप कहाँ गया? तो यहाँ भी आई कैप, यहाँ भी आई कैप। आई कैप को क्या कर लो, बाहर कॉमन निकाल लिया। तो चलिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर लेंगे क्या? LCM। तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये से ये कैंसिल होगा, और यहाँ बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई कैप वैसे ही लगा रहेगा। ठीक है। तो चलिए बच्चे, अब इसके बाद मुझे उस तरफ भी इरेज करने पड़ेंगे। नोट है उधर? नोट कर लिए हैं? तो चलिए आ जाइए इस तरफ। तो चलिए बच्चों, तो अब क्या करना है इसके बाद? तो लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। तो चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, E इज इक्वल टू, देख लो, E इज इक्वल टू क्या आ गया? Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, माइनस माइनस लगा दिए, फिर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? R माइनस L है, इसका स्क्वायर, R प्लस L इसका स्क्वायर। ऐसा करो, ये दोनों को एक बार ऐसे लिखो, R माइनस L R प्लस L, और दोनों का ऐसा लिख करके दोनों को एक ही साथ स्क्वायर कर दिया। क्या कोई दिक्कत? सर दिक्कत तो नहीं। अरे फिर से सुन लो, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही साथ मल्टीप्लाई में लिखकर दोनों का एक ही साथ स्क्वायर किया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दीजिए, मैं समझ गया। हम लोग सर नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं, हम लोग समझदार बच्चे हैं। तो देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पर हो गया A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। अब काटने में मजा आएगा सर, ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये L स्क्वायर ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया क्या? आई कैप। सर क्यों छोड़ते जा रहे हैं? आई कैप दिख रहा है बच्चे लोग? आई कैप दिख रहा है ना? चलो, तो क्या हो गया? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या?
तो यहाँ पे बचा 2RL, 2RL क्या हो गया 4RL, फिर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चे लोग आई कैप, ठीक है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो मैं बताया हूं ये हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे करो Q और इनटू में क्या कर लो 2L, 2L समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या मैंने कर दिया 2L और यहाँ पर हो जाएगा 2R। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चे लोग? चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए Q है, ये 4RL को मैंने क्या कर दिया, देखो Q को यहाँ पर लिख दिया और देखो यहाँ पर देखो 2L इंटू 2R कर दिया, क्योंकि 2 to the 4 आ गया और RL बिल्कुल वही चीज आ गया ना, और नीचे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसा क्यों किया बच्चे लोग, क्योंकि यहाँ पर Q इंटू 2L का पिछले बार याद रखो क्या किया था, Q इंटू 2L का फॉर्मूला लगा दिया था और उसके जगह पे लिखा था P, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सूत्र हो जाता है, तो Q इंटू 2L के जगह P कर दी, तो ये इक्वल टू क्या आ गया 1/4πε0 और यहाँ पर P हो गया और ये हो गया 2R। तो ऐसे करो ना, देखो मैं क्या कर दिया 2R 2PR कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके जगह पे क्या लिखा मैंने P, ये 2 ऐसे ही है, R वैसे ही है, बाई में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो सभी बच्चे आप जानते हैं, अब चूंकि क्या सर, तो L इज मच मच लेस देन R, ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि L का वैल्यू जो होता है बहुत 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 छोटा होता है R से, इसलिए अगर बहुत छोटे से चीज L स्क्वायर को R स्क्वायर में से माइनस भी करेंगे तो उसका वैल्यू उतना ही रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए इसके बाद समझ लो L का वैल्यू R से बहुत छोटा है, तो इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे R स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो R स्क्वायर का R स्क्वायर ही रहेगा। तो चलिए अब ये हम लोग इस तरफ आ जाते हैं, देखिए तो क्या है 1/4πε0, ये हो गया 2πr और यहाँ बताओ देख लो, यहाँ पे फिर से R स्क्वायर है, L स्क्वायर को माइनस कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल होकर कुछ नहीं बचेगा ना, इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। R स्क्वायर में से L स्क्वायर को माइनस किए, बचेगा क्या R स्क्वायर ही, और R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो R का पावर 4 बच जाएगा। यहाँ पे R स्क्वायर बचा, फिर इसका स्क्वायर तो R का पावर 4। तो अब देखो ये एक R से R के पावर 4 को कैंसिल कर दो, तो इसलिए आई कैप लगा हुआ है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या आ गया 1/4πε0 2p/r³, ये हो गया आई कैप, यही हो गया विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। और विद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला है जिसमें दिशा को भी बताया जा रहा है। अगर सिर्फ परिमाण की बात करें तो दिशा हटा दो, मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा तो दिशा हटा दीजिए, तो यही हो गया विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो यहाँ से एक बात हमें पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल है, तो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, यानी r³ के व्युत्क्रमानुपाती है और 1/r³ के समानुपाती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसमें क्या विभव वाले में पढ़े थे कि सर विभव जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, और विद्युत क्षेत्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे लोग, उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा आप लोग को और आपके लिए बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो इसी तरह के वीडियो को मैं लेकर आता रहूँगा हमेशा। तब तक के लिए वेरी वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।